Tommy hat an Jan angerufen. Richtig oder falsch? Falsch. Okay. Ina hat Tommy angerufen. Das ist schon okay. मैसेज का मतलब angerufen का मतलब इना की तरफ से टॉमी को गया है ना मैसेज. सो angerufen या मैसेज, ये हम लोग इसको बोलेंगे इना hat Tommy angerufen. ओके. Jan will, dass Tommy die Fahrkarten ausdruckt. Richtig oder falsch? Richtig. Ja. Ja. Richtig. Tommy kann nicht vor 18 Uhr anrufen. Richtig oder falsch? Falsch. Ina hat die Nachricht von Jan für Tommy notiert. Richtig oder falsch? डरते बोलो ही मत ताकि गलती नहीं हो. बोलो जो लिखा है वो. रिश्तिश. वापस से देखते हैं. यहां पे देखो हेलो टॉमी. इना ने लिखा है viele Grüße इना ने लिखा हेलो टॉमी. Schönen Gruß von Jan. यान की तरफ से नमस्ते. फोन यान की यान ने लिखवाया है, कहलवाया है. Du sollst ihn heute bitte vor 18 Uhr noch einmal anrufen. Okay, noch einmal नहीं, ये है 18 Uhr noch. Vor 18 Uhr noch. Vor 18 Uhr noch का मतलब है 18 बजे से पहले ही कॉल कर लेना. Einmal, एक बार. Und die Fahrkarten ausdrucken. And you should also print the tickets. Fahrkarten. So Tony hat angerufen. Nein. Ina hat angerufen. Also das ist falsch. Ina hat Tommy angerufen. Ja, Ina, Tommy. Jan will, dass Tommy die Fahrkarten ausdruckt. उसी ने तो कहलवाया है. तभी तो इना कह रही है कि एक बार उसको कॉल कर लेना और उसकी तरफ से टिकट प्रिंट कर लेना. So Jan will, Jan चाहता है, तभी उसने यान की तरफ से नमस्ते दिया है. Tommy kann nicht vor 18 Uhr anrufen. ये फाल्स इसलिए है क्योंकि उसने बोला है कि 18 से पहले कर लेना और इसमें लिखा है कि 18 से पहले नहीं कर सकता. बाद में नहीं कर सकता, पहले तो कर ही सकता है. So das ist falsch. Ina hat die Nachricht von Jan. Jan का मैसेज उसने टॉमी के लिए नोट किया है. Yes, Jan का ही किया है. Und was bedeutet hier soll? Sollen. Du sollst. Sollen का क्या मतलब है? मोडाल वर्ब soll. Sollen. Should. Advise ना? Advise. So इन तीनों में से कौन सा है इसका मीनिंग? 1, 2, 3. Was bedeutet sollen hier? Kreuzen Sie an. Sollen. 1, 2 oder 3. Was bedeutet sollen hier? 2. Noch jemand? 1, 2 oder 3? सोलन का तो कोई भी नहीं निकलता है. ओके. सो फिर कोई भी नहीं. 1 ist die Antwort. 1 क्यों है? इसका मतलब जोलन का मतलब होता है शुड. jemand möchte है, कोई चाहता है कि आप कुछ करें. कोई बोले यू शुड गो तो नीचे वाले थे क्या, नौकर वाले थे. अच्छा इधर देखिए आपने. ओके. सो jemand möchte dass Sie etwas tun. कोई चाहता है कि आप कुछ करें, यही मतलब है. jemand muss etwas tun. जोल का मतलब मूस नहीं होता. मस्ट तो नो चॉइस बट एडवाइस होती है वो तो. jemand will etwas nicht tun. nicht tun से मतलब नहीं है जोल का. तो जोल का तो मतलब ही है कुछ करना. so 1 ist die Antwort. ja. And then hier Sprachschatten spielen Sie im Kurs. Play in the course.
ब्रिंग बिटे म्यूजिक मिट, वी बिटे, इसको ध्यान से देखना इस डायलॉग को, एंड देन यू विल ऑल्सो मेक लाइक दिस। एक बार ध्यान से देखो ये डायलॉग। सुनिधि यू स्टार्ट, राकेश विल रिस्पॉन्ड, एंड देन रिंकी, एंड देन सुनिधि अगेन। या सुनिधि। Sentences, no? यस, ब्रिंग। Bring bitte Musik mit. वी बिटे So, मैं बोलूँ अभी Do not music being there. bring bitte bring bitte Text mit. Bring bitte Zeitungen mit. Okay, so here bring bitte, do joust, different. Bring bitte music mit, उसने क्या बोला कि म्यूजिक लेके आ जाना, पार्टी करेंगे। सामने वाले को सुना ही नहीं, वी बिटे क्या बोला, फिर से बोलो, डू जोल्स्ट म्यूजिक मिट ब्रिंगन, तो उसने बोला डू जोल्स्ट। ब्रिंग बिटे म्यूजिक, बात वही है लेकिन ये सीधा है और यहाँ पे एडवाइस के फॉर्म में है, डू जोल्स्ट। ब्रिंग बिटे ब्रोडशिन मिट, तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, सामने वाले को सुनेगा नहीं तो बोलेगा वी बिटे, सुनेगा नहीं तो भी वी बिटे बोलते हैं, और समझो नहीं तो भी वी बिटे बोलते हैं। हाँ क्या, ब्रिंग बिटे कोला मिट, वी बिटे सुना नहीं, डू जोल्स्ट कोला मिट ब्रिंगन, तो ये कह रहे हैं कि जोलन का यूज इस कॉन्टेक्स्ट में आता है। अगले को एडवाइस देते हो आप, सजेशन देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, हैं? जोलन का मतलब रिक्वेस्ट, जोलन का मतलब एडवाइस, सजेशन। ओके, सो अगर मैं बोलूं ब्रिंग बिटे केक्स मिट, कुकीज लिया ना यार, आपको वापस से सुनना है, समझना है, तो वी बिटे बोलोगे आप, वी बिटे। तो क्या बोलोगे फिर आप, आपने बोला वी बिटे, तो मुझे एक्सप्लेन करना है ना मैंने क्या बोला वापस, तो मैं बोलूंगा डू जोल्स्ट केक्स मिट ब्रिंगन। तो स्प्रक शाटन का मतलब उसी चीज को रिपीट करना, अगले को समझाना। ओके राकेश, तुम मंडे से मत आना भी क्लास में। बोलो वी बेटे क्या, आप तुमको मंडे से नहीं आना चाहिए, हैं? राइट, दोबारा से समझाने के लिए बताना पड़ता है ना, ऐसे क्या ये बोला है, हट जा क्या, फिर बता तुमको हट जाना चाहिए, ऐसे। तो कोई भी बात को दोबारा से समझाने के लिए आप जोलन से समझाते हो कभी कभी। दो लोगों का डायलॉग है ये केवल, अरविंद इज देयर एंड अरविंद ओंट सुनिधि, which two? Okay, sir. Arvind beginnt. Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee bitte. Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso? Kaffee bitte. Normal oder Koffein-frei? Normal, danke. Große Kaffee oder kleine Kaffee? Groß. Mit oder ohne Milch? Mit Milch und Zucker bitte. Zucker oder Süßstoff? Süßstoff. Nein, danke. Ich möchte Zucker. Möchte sie gleich Schale oder
S später. Lieber sofort. Bar oder mit Karte. Sagen Sie, ist das hier ein Kaffee oder ein Quizshow? काफे oder ein Quizshow. आहा, klar. तो उसने बोला भाई चाय कॉफी पिला रहे हो कि या मेरे साथ क्विज खेल रहे हो तुम? राकेश und Rinki, you also try the same dialogue. Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee bitte. Kaffee darf you later to macchiato oder espresso. Kaffee bitte. Normal oder Kaffee frei. Normal, danke. Groß Tasse oder kleine Tasse. Groß. Mit Butter oder Milch. Mit Milch und Zucker bitte. Zucker oder Süß. Nein, danke, ich möchte Zucker. Multiple Gleis, Zahlen oder Straight. Lieber sofort. Bar oder mit Karte. Sagen Sie, ist das hier ein Kaffee oder ein Quizshow? ओके सो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया ना? Yes, sir. ओके सो उसने बोला इस हैट अगेन एन काफे, उसकी गलती इतनी है कि यहाँ पे कॉफी मांग ली उसने, राइट? सो पूछा इसने भैया इनके पास बहुत वैरायटी है, ये तो पूछेंगे ही। इसने बोला कौन सी वाली? बहुत है यहाँ, काफे, कापुचिनो, लाटे मासियाटो, एस्प्रेसो, बताओ कौन सी वाली पीनी है? इसने बोला तुम यार कॉफी ले आओ, नहीं तो और नाटक करोगे, क्या पता और पूछोगे मेरे से। तो उसने बोला नॉर्मल और काफे एंड फ्राई, नॉर्मल वाली लाऊं या फिर ये कॉफी एंड फ्राई आती है, सोडा फ्री आती है क्या कोई स्पेशल कॉफी? शुगर फ्री आती है। काफेन, इसमें काफेन करके कोई तत्व है वो रिमूव्ड रहता है, वो नहीं होता उसमें ऐसा, कॉफाइन फ्री। देन क्या क्वेश्चन पूछा गया उससे? Große Tasse oder kleine Tasse? बड़ा बड़ी लेके आऊं या छोटी बताओ? हमारे यहाँ तो छोटी। बोला यार तुम बड़ी ले आओ। मिट ऑर्डर ऑन ए मिल्स विद मिल्क और विदाउट मिल्क? मिट मिल्स और शुगर बिटे। इसने सोचा शुगर भी बता देता हूं, नहीं तो अलग से पूछेगा। मिट शुगर बिटे, शुगर ऑर्डर जूस स्टॉप। प्रॉपर चीनी लाऊं या फिर वो क्यूब आता है शुगर का वो लाऊं? नहीं डांक है, इसमें शुगर नॉर्मली ले आओ, नहीं तो और पूछोगे तुम छोटा वाला कि बड़ा वाला। म्यूस्टन जी ग्लाइसालन ऑर्डर एस स्पेटर, वुड यू लाइक टू पे नाउ और पीने के बाद दोगे? बोले अभी दे देता हूं, नहीं तुम और नखरे करोगे। तो दे रहे हो तो बार ऑर्डर मिट कार्ट है, तुम कैश दोगे या कार्ड से पे करोगे? जगन जी इस तासियर एंड कैफे ऑर्डर एंड क्विज शो, मेरे साथ क्विज खेल रहे हो, कॉफी पिला रहे हो। ओके सो 10 बार डियलॉग। So ये ऊपर ग्लास सर इस लेटर दिन ये हेटर वाला सर ये काचवा का सेंटेंस है। ये कासवाई का सेंटेंस है। इश हैटे गern, आई वुड लाइक टू हैव। इश habe, देख मैं बोलूं इश habe einen कूली, इसका मतलब तो है मेरे पास कूली है, ये तो फैक्ट है। लेकिन हैटे बोल दिया तो मतलब वो फैक्ट नहीं है, मेरे पास है नहीं अभी। आई वुड लाइक टू हैव, ये मेरी अभी विश है। हैटे गern में आप विश को प्रकट करते हो, यू वांट टू हैव। इश हैटे ein ग्रोसेस आउटो, मेरी इच्छा है बड़ी शिकार हो, तो हैटे गern बोलोगे। ना तो फिर इस लेटर दिन ein Kaffee। So I would like to have a coffee, please. I would like to have. Hätte gern और möchte एक ही बात है, ऐसे समझ लो आप। It's formal style, polite form. wäre और hätte दो चीज बताई थी ना आपको, फिर से बता दूंगा। haben और sein जो होता है
एक तो हाबन होता है, एक जाइन होता है। तो जाइन तो टू बी के लिए, तो इसकी जगह तो हो जाएगा वेरन जब आप ड्रीम की बात करते हो, विश की बात करते हो, और इसकी फॉर्म हो जाएगी हैटन। ये काचवाई फॉर्म्स हैं इन वर्ब्स की। सो इश, डू, एयर, एस, जी, तीनों एक साथ लिख दिया मैंने, वियर, ईयर, जी और जी। तो इश हैटे बोलना पड़ेगा आपको, डू हैटेस्ट बोलना पड़ेगा, एयर, एस, जी हैटे। ऐसे ही इश वेरे, डू वेरेस्ट, एयर, एस, जी वेरे, वियर हैटन and wear wearing, ear had it और ये wear it, Zizi hatten और Zizi wearing। ये दोनों ही ड्रीम और अपनी विश के लिए यूज करते हैं हम लोग। ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट नहीं होते, ये इमेजिनेशन और विश होती है जनरली। जैसे आप बोलो काश मेरे पास घड़ी हो, आर्म बांड ओवर, हाथ घड़ी, रिस्ट वॉच हो मेरे पास। सो काश मेरे पास हो मीन्स यू वांट टू हैव इट, तो इश hätte eine Armband ओवर। आपका मन है काश मैं टीचर बनूं, तो hätte होगा कि वेरे? वेरे होगा टीचर के लिए, तो क्योंकि बनना फैक्ट नहीं है। ये फैक्ट होता तो आप ऐसे बोलते इस बिन लेरर, ये तो फैक्ट हो गया इस बिन, लेकिन आप हो थोड़ी, आप तो बनना चाहते हो, तो इस वेरे लेरर। तो जहां भी नॉर्मली जाइन वर्ब लगती है वहां पे आप ये वाली फॉर्म ले लोगे ड्रीम और विश के लिए। जहां भी नॉर्मली हाबन वर्ब लगती है वहां ड्रीम और विश के लिए आप ये हैटे वर्ब ले लोगे। काश मैं स्वस्थ रहूं, तो आई एम जाइन वर्ब लेते हैं ना, इस बिन gesund, ये तो फैक्ट है, आई एम हेल्दी, लेकिन काश मैं हेल्दी हूं, इस वेरे gesund होगा। काश मेरे पास जयपुर में घर हो, तो हाबन आएगा या जाइन आएगी? तो क्या बोलोगे? इश इन जयपुर। काश मेरा एक घर काठमांडू में भी हो, इश हैटे आउक इन काठमांडू, तो हैटे ही आएगा ना यहाँ पे। अगर मैं बोलूं घर नहीं, काश मैं कल काठमांडू में हूं, काश हूं, इस वेरा आएगा उसमें, क्योंकि जाइन वर्ब आ रही है। तो ये विश के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, हाउस ऑफ गार्ड। नाउ थोड़ा होमवर्क नोट कर लो। आप में से स्टाम्टिश में कौन कौन आ रहा है? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, रोज डेली होता है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे, सैटरडे को भी होता है, वो तो क्लास से भी ज्यादा होता है। सर जो थेमा तो आप थोड़ा सा अर्ली दे दिया करो, जैसे प्रिपरेशन हो जाए वो। ठीक है, 11 साढ़े 11 बजे आता है तो हाँ फिर मुश्किल हो जाती है, थोड़ा जल्दी दूंगा मैं। जरूरी है कि सर बोलना ही है? बोलना जरूरी नहीं है, सुन भी सकते हैं, बोलना जरूरी नहीं है। जैसे आज बिल्ड डिस्क्राइबिंग का किया था कि फोटो को डिस्क्राइब करना है, तो आपको इसी टाइप का दे देता हूं, इसमें बिल्ड डिस्क्राइबर ही ले लो आप। आज वाले को देख लेना, YouTube पे मिल जाएगा शायद। तो फोटो पे कैसे बोलते हैं, कैसे लोगों ने बोला है, आप मंडे को इनमें से कोई एक फोटो पे बोलना, कोई भी एक फोटो पे, ठीक है, ताकि बोलना आना चाहिए ना अपन को। छोटे छोटे टॉपिक पे बोल के A2 में ही हम स्ट्रांग हो जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, लेकिन लगातार 10, 20 बार, 50 बार बोलोगे तभी तो बोलना आएगा। सो मंडे के लिए आपने ये ले लिया, ये एक फोटो पे बोलना आपको, कोई भी एक फोटो, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज को क्या करना है आपको? हाँ, ये बताना है कि जैसे फोटो आ, बे, से, डे आपने बोल दिया, आपको फोटो ए में क्या दिख रहा है? मुझे एक लड़की दिख रही है जो शायद ट्रेन में बैठी है,
या बस में बैठी है, वो छुट्टियों पे घर जा रही है शायद, या फिर छुट्टियों में घूमने जा रही है, हाथ में मोबाइल ले रखा है, कुछ पढ़ रही है, लगता है साथ में म्यूजिक भी सुन रही है। ऐसे करके कुछ बोल सकते हो आप। फोटो सी में 3 लोग दिख रहे हैं मुझे। ऐसे लगता है एक माँ है, 2 बच्चे हैं। मम्मा कोई शायद स्टोरी पढ़ रही है बच्चों के लिए, बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हैं, ध्यान से देख रहे हैं, लगता है वो छुट्टियां मनाने निकले हैं। और इन फोटो को देख के लगता है कि ये गर्मियों का टाइम है, सर्दियों की होती तो कोट वगैरह पहन के रखते, और वो शायद किसी ट्रेन में बैठे हैं। इस तरह की कुछ सेंटेंस आपको सोचना है और बोलना है। इसके अलावा 2 चीजें और हैं। फियर ऑन फ्यूंसिस, पेज नंबर 54, यहां पे कई वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स पहले भी अपन कर चुके हैं, कल परसों वो वर्ड ऑलरेडी कर चुके हैं जर्नी से रिलेटेड। वो वर्ड इसमें भी है और वही वर्ड यहां फिट करने हैं, यहां भी ढूंढने हैं, यहां भी कुछ वर्ड्स के हिंट दे रखे हैं फोटो। तो यहां पे ये 12 क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनमें फिट होंगे वो। क्लार, हेलो, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. The last. लास्ट एक्टिविटी, ये 6th वाली लास्ट है। इसमें वर्ब दे रखी है, आपको उठा के यहां फिट करना है बस। Das ist dann alles. So page number. Das ist die Seite Nummer 56. 56.